जय स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। और हम कर रहे थे पहले हमने किया प्रेपरेशन हेलो अल्केन एंड हेलोरीन, और आज करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन्स। ओके, तो टॉपिक है हमारा हेलो अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अल्केन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो हम देख के बता सकते हैं, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो किसी के साथ रिएक्ट करती है और क्या फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी है, इसकी 4 प्रॉपर्टी है। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहली ये है, यानी कि इसको बोलते हैं लाइक जैसे SN1 और SN2। ये आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लोगे, यही टॉपिक हमारा आज का, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। दूसरा है एलिमिनेशन, और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल, और फोर्थ है रिडक्शन, ठीक है। ये 4 हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, नोट डाउन कर लो इसको, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज, यही होगा, ठीक है। इसकी आज के लेक्चर में ये करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर करेंगे एलिमिनेशन, फिर करेंगे रिएक्शन विद मेटल, और ये रिडक्शन रिएक्शन, यह रिएक्शन लिख लो, और ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन कर लो, ठीक है। इस पर तो पूरा लेक्चर होगा, इस पर पूरा लेक्चर, यानी कि ये एक दिन में हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो आज सिर्फ यही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पहले बता दें कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में करते हैं। 1 मिनट में वीडियो सेट कर लो, ठीक है, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहले न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी कि हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल। और ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप न्यूक्लियोफाइल्स आर 2 टाइप, दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है नेगेटिव चार्ज, हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और एग्जांपल लिख लो, ये क्लोरीन, OH, साइनाइड, ठीक है। और आगे भी है ये SO नेगेटिव, और भी है एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो न्यूट्रल होते हैं, जो न्यूट्रल वो होते हैं जिन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, फिर भी वो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लाइक वाटर, जिन पे लोन पेयर होते हैं, अमाइंस, अमोनिया, ईथर, ठीक है। और ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये भी न्यूक्लियोफाइल और ये भी न्यूक्लियोफाइल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये है रिप्रेजेंटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इनकी आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये है हमारा ये प्रोसेस। पहले न्यूक्लियोफाइल में बता दो, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अब आपको पता चल गया न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। फिलिंग मतलब लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फोबिक का मतलब जिसके फोबिया होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक के जाए दूसरा है, मतलब कि एक को हम दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, छोटी क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिस्प्लेस विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देती है। वैसे जो हायर न्यूक्लियोफाइल होगा, वो न्यूक्लियोफाइल लोअर वो क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो उसको अब डिस्प्लेस नहीं बोलते, उसको टर्मिनोलॉजी चेंज होगी, काम वही है, लेकिन उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि उसकी जगह पे आ गया, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, एंड 2 का मतलब दो न्यूक्लियोफाइल एक साथ, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसको बोलते हैं 1, यानी कि मोनो मीन्स 1, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बाइमॉलिक्यूलर होगी, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये देखो, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करें। हमने पहले प्रिपरेशन किया था ये वाला, ये हमारा चैप्टर है हेलो अल्केन, तो ये हेलो अल्केन है। अब इसकी साथ किसी के साथ हम केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि हम किसी के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो वो रिएक्शन करवा देंगे मान लो KOH के साथ, और इसको हम डिजोल्व करेंगे एक्वस में, तो इसको कर देंगे हीट, ठीक है। और ये है हमारा इथाइल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नाम लिख लेता हूँ, इथाइल ब्रोमाइड।
और इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, वो भी एक्वस में डालेंगे। यानी कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम एक्वस में लेंगे, एक्वस मतलब पानी में लेंगे, और इसका जो सॉल्वेंट होता है वो आगे जाके करेंगे। वैसे ये जो सॉल्वेंट होता है ना ए, इसका ए प्रोटीन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, स्वीट ठीक है, बाद में करते हैं सॉलिड। अब देखो ये है न्यूक्लियोफाइल, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज है मैंने बोला था आपको वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव। वैसे मैं चाहूँ तो आपको ऐसा बताऊँ कि इस पॉजिटिव चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को इसके नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर दो, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको यहाँ से ले आओ। सब्स्टिट्यूट मान लो आपके क्लास में कोई, मतलब आपने किसी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप क्यों सब्स्टिट्यूट करोगे, इसलिए कि वो उससे ज़्यादा बेटर होना चाहिए, तभी तो सब्स्टिट्यूट करोगे। मान लो आपके स्कूल में आपकी क्लास में जीरो में कोई केमिस्ट्री वाला टीचर है, इसका केमिस्ट्री वाला टीचर है, और उसकी आपको समझ में नहीं आई, वो मैं भी हो सकता है, एक्सवाइज कोई भी जेंडर भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, मान लो उसकी आपको समझ में नहीं आए, तो आप एक और नया केमिस्ट्री वाला टीचर लेके आओगे, तो उसकी जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। लेकिन उसकी थोड़ी हो सकता है इंटेलिजेंस ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, तो वो तभी उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, वरना उसको भी आप डिस्प्लेस कर दोगे, मतलब डिस्कार्ड कर दोगे, ये भी नहीं चलेगा, इसकी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिसकी ज़्यादा नॉलेज होगी, वही उसको डिस्प्ले। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा क्या होगा, पावरफुल होगा, तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो तभी इसको क्या कर देगा, वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि यहाँ से इसकी इस पोजीशन ले लेगा। तो अगर वो इसकी पोजीशन ले लेगा, क्योंकि ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल के तो बेस्ट लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए। यहाँ लिख लो बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप भी होना चाहिए। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप का हाइड्रोजन में ये है, पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन, और सबसे ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप यही है, ये है बेस्ट लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। अगर ये लगा है तो पहले जाएगा इसकी, ठीक है। अगर ये लगा है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो ये न्यूक्लियस से दूर चले तो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा, यानी कि दे देगा। लेकिन इसका आपको पता है साइज कम है, अट्रैक्शन भी कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा, तो इसको यहाँ से अगर फ्लोरीन लगा होता ना तो उसको निकालना थोड़ा सा टफ होता। लेकिन यहाँ ब्रोमीन लगा है, क्या लगा है, ब्रोमीन, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो ये रिएक्शन बन जाएगी। ये इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, ऐसा कर दूंगा, CH3 ये बन गया। वो देखो अगर ये एक्वस में है तो ये अल्कोहल फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन किया और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये अल्कोहल फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये है इथाइल अल्कोहल, क्या है, इसको इथेनॉल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। साथ में आ जाएगा पोटेशियम Br, ठीक है। ये देखो, और ये जो सॉलिड लेते हैं, जो एक्वस में लेते हैं, वो सॉलिड हमने सोच समझ के लेना है, तो ये हीट का साइन है, बॉयल भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तब इसको रिएक्शन करोगे तो ये बन जाएगा। अब देखो इस न्यूक्लियोफाइल को इसने सब्स्टिट्यूट किया, अब ये पता चले कि ये मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 है या SN2 है, वही हमें देखना है। रिएक्शन तो हम बाद में करेंगे, इसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि इसने जो मैकेनिज्म फॉलो किया, जो रिएक्शन हुई है वो SN1 के हेल्प से हुई है या SN2 की हुई है। वैसे तो मैं आपको ट्रिक बता दूँ, जितनी भी प्राइमरी होंगी ना, जो प्राइमरी है वो किसको फॉलो करती है, SN2 को। सेकेंडरी और टर्शरी होगी वो किसको फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म। तो अगर आपको टिक द करेक्ट है यूपी उसमें, नीट में, जेई में, जहाँ MCQ में, बोर्ड में, किसी में भी, तो लिख देना ये प्राइमरी क्या है, क्योंकि जिसके साथ हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन को वो एक ही कार्बन से अटैच है, यानी कि ये जो जिसके साथ ये हाइड्रोजन लगा है इस कार्बन से एक ही कार्बन, ऊपर नीचे हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी है। अगर यहाँ होता सेकेंडरी, अगर यहाँ कार्बन होता तो टर्शरी होता, ठीक है। ऐसे लिख लो, मान लो यहाँ कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, तो ये कौन सा बन गया, सेकेंडरी। तो अगर यहाँ भी कार्बन कर दूँ तो ये कौन सा बनेगा, टर्शरी। और इसमें टर्शरी और सेकेंडरी में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1, और इसमें होता है SN2। अभी वो बताइए वो कैसे होता है, ये इथाइल ब्रोमाइड, क्या था, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसकी प्रेपरेशन है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है। तो अब इसका मैकेनिज्म पूरा देखेंगे कि जिसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना, कार्बोकेटाइन बना, कार्बन है, तो मैकेनिज्म पूरा देखेंगे SN2, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये तो एग्जाम्पल थी, मैं अभी करते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो कंडीशन भी लिख देंगे और लास्ट में भी किस कंडीशन में, वो जब वीडियो खत्म होगी तो मैं दे दूंगा आपको मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म किसको फॉलो करता है, प्राइमरी, किसको, प्राइमरी जो भी होगा उसमें SN2 होता है। वैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ये लिखा था ना CH3 CH2 ब्रोमीन, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो है ना जो हुआ मिथाइल ग्रुप, अब इसको ऐसे भी लिख लो, इसकी 3D डिमेंशन पिक्चर दूंगा आपको, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ लगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये इसका मतलब होता है ये आपके सामने है, इसके सामने है, तो इसका मतलब होता है ये हाइड्रोजन दूर है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये इसका मतलब टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द जो दिख रहा है ऑब्जर्वर, यानी कि टुवार्ड्स द यू, ये आपके सामने, ये कार्बन ऐसे है और ये पीछे है, ठीक है। ये जो है ना हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन आपके सामने है ऐसे, और दूसरा इसके यानी कि पीछे इसके कार्बन, जैसे ये देखो, ये मान लो ये सेंटर में कार्बन है और जो आपको सामने दिख रहा है ये हाइड्रोजन है, और ये जो पीछे है जिसके पीछे है ना ये हाइड्रोजन ये है, और ये ऊपर है, और यानी कि एक सामने है एक इधर है, ठीक है। जैसे एक इधर है मिथाइल है, इधर ब्रोमीन है, और एक सामने है और एक पीछे है, ठीक है। ये देखो अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, अब इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा,
दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा ऐसे, तो इसमें लिख लो इसका। तो अभी इसमें ऐसा आ जाएगा, ये जो सोडियम है ना, यहाँ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो यहाँ से ब्रेक हुआ OH यहाँ आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसको मैं सिंपली फॉर्म में बताऊँ अगर आपको, ये क्या है, ये आपसे सामने हाइड्रोजन लगा, ये भी हाइड्रोजन मिथाइल। अब ये अगर ये इस साइड से अटैक करे, ठीक है, फ्रंट साइड से, और ये बैक साइड, ये क्या है फ्रंट साइड, और ये क्या है बैक साइड, और ये बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से नहीं अटैक करेगा। क्योंकि मान लो अगर ऐसे अटैक करेगा तो ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। वैसे मैं सिंपल भाषा में बता दिया। तो ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा। अब ये जो OH है ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये टू टाइप एक्ट करता है, एक्ट एज ए टू टाइप। कौन सा, ये बेस एक्ट भी करता है और न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है। अब ये मैं बताऊं बेस कब एक्ट करता है, अगर ये हाइड्रोजन पे अटैक करे, इफ अटैक ऑन हाइड्रोजन, इफ अटैक ऑन हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन पे अटैक करे, यानी कि ये इस पे अटैक कर दे तो फिर बेस है। अगर ये कार्बन पे अटैक करे, इफ अटैक ऑन कार्बन, अगर ये कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे कार्बन पे, तो ये फिर क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो, जब ये इस पे अटैक करेगा, जब ये इस पे अटैक करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये कौन सा है, SN2, इसलिए है कि इसकी कंसंट्रेशन पे और इसकी कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो रिएक्शन है और ये जो है दोनों रिएक्शन है, इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो एक नोट में यहाँ लिख लो लाइन, यहाँ नोट में, ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी, वो होगी सेकंड ऑर्डर। कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ये हम केमिकल किनेटिक में आपको करवाएंगे। वैसे आपको MCQ में आ सकता है, और जे नीट और दूसरे में भी, ये रिएक्शन कौन सा फॉलो करता है, ऑर्डर कौन सा फॉलो करता है, तो दोनों, क्योंकि ये दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, K, और ये जो होगा मिथाइल और इथाइल ब्रोमाइड, और प्लस ये होगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसकी कंसंट्रेशन पे भी, इसकी कंसंट्रेशन पे भी, ये एक कांस्टेंट है और ये रेट है, ठीक है। और ये ऐसा लिखा होगा जब हम केमिकल किनेटिक पढ़ाएंगे, तो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये अकेला इस पे नहीं डिपेंड करता, और ये अकेला इस पे, दोनों की कंडीशन पे डिपेंड करता है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। अगर दोनों, यानी कि दो मॉलिक्यूल एक साथ टकराए, सिंपल भाषा में लिख लो, अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ टकराए, एक आ जाए तो भी सेकंड ऑर्डर है। अगर एक मॉलिक्यूल टकराए तो फर्स्ट ऑर्डर, दो टकराए सेकंड ऑर्डर, तीन टकराए थर्ड ऑर्डर। ये मॉलिक्यूलरिटी में, ये हम आपको केमिकल किनेटिक में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर अटैक करेगा, अदर अटैक करेगा, तो ये देखो, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये यहाँ से क्या करेगा, लीव ग्रुप। तो इसमें ना एक स्टेट बनेगी, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब इसको थोड़ा सा इधर लिखूँ मैं, क्योंकि मैकेनिज्म पूरा नहीं है। ये देखो, ये मिथाइल ग्रुप, और ये Br, और ये ऐसा वेल शेप, ठीक है, और ये डैश शेप, इसको बोलते हैं डैश शेप, और ये स्पेस है इसमें। तो यहाँ OH, और ये यहाँ से इधर अटैक करेगा, तो ये ऐसा बना देगा, CH3 Br, ऐसा एल शेप, और ये हाइड्रोजन, और ये इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, थोड़ा सा हाइड्रोजन, और ये यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग और ये बॉन्ड मेकिंग, और ये बॉन्ड मेकिंग और ये बॉन्ड ब्रेकिंग, दोनों एक साथ, ये बॉन्ड जा रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों एक साथ है, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं। तो इसमें जो स्टेट बनती है वो कार्बोकेटाइन नहीं बनती, वो बनती है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और इसे ट्रांजिशन का इंग्लिश में मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है फॉर ए शॉर्ट ऑफ टाइम। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, फॉर शॉर्ट ऑफ टाइम, जो थोड़े समय के लिए स्टेट बने उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जो कार्बन की वैलेंसी देखो, यहाँ पेंटा हो गया, कौन से हो गया, पेंटा हो गया, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो ये यहाँ से चला जाएगा और ये उसमें वापस आ जाएगा, ठीक है। ये रिटेंशन कर लेता है, मतलब कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है, वही लेता है, यहाँ से घूम के वहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसे, CH3 CH2 OH, ये बन इथेनॉल, ये बनेगा, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और ये आ रहा है, तो स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये किसमें फॉलो होती है, आपका ये प्राइमरी है, क्योंकि ये देखो, ये एक ही कार्बन, जिसको ये लगा एक ही कार्बन है, यानी कि जिसको हाइड्रोजन लगा है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा है वो एक कार्बन ही है, एक कार्बन से अटैच है, तो इसके लिए बोलते हैं इसको प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी, क्योंकि इसको प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही से लगा, अगर दो से लगा होता तो सेकेंडरी। और इसको, और ये है ट्रांजिशन स्टेट और फॉर ए शॉर्ट ऑफ टाइम, और ये है, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंडरी ऑर्डर, के दोनों एक जा रहा है या एक, दोनों की न्यूक्लियो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई दिक्कत हो नहीं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ये कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है।
तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये बैक साइड से अटैक होता है, फ्रंट साइड से नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्पेस है, यहाँ क्या है स्पेस है, वहाँ भी वेकन स्पेस है, यहाँ भी एम्प्टी स्पेस है, यहाँ भी है, तो यहाँ से अटैक करे, यहाँ से अटैक करे लेकर देगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन पीछे है तो इसको चांस मिल जाता है अटैक करने का, तो यहाँ अटैक करके ये फॉर्म कर लेता है। लेकिन ये अपनी कन्फिग्रेशन को इन्वर्ट कर लेता है, इन्वर्शन कर लेता है, इन्वर्शन कन्फिग्रेशन। जब हम आपको ऑप्टिकल इसके बाद पढ़ाएंगे ना, केमिकल प्रॉपर्टी के बाद ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ाएंगे तब ये क्लियर करा देंगे, और पूरा वो कंसेप्ट होगा ना, अलग से कंसेप्ट है तो ऑप्टिकल रोटेशन वाला, ठीक है। तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है, तो ये कन्फिग्रेशन यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम SN बंद करेंगे। ओके, तो अब हम करेंगे, इसको कर लिया हमने न्यूक्लियोफिली का सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिली का बाईमोलिकुलर ये बाई है, ये सेम ही है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, बाई मतलब दो, बाईमोलिकुलर, तो ये यूनिमोलिकुलर एक है। तो इसमें क्या होगा कि ये SN2 वन मैकेनिज्म किसको फॉलो करती है, सेकेंडरी और टर्शरी को, सेकेंडरी और टर्शरी में फॉलो होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो स्टेप होंगे, वो सिंगल स्टेप थी, ये वो सिंगल स्टेप थी, ये सिंगल स्टेप में होती है और ये डबल स्टेप में होती है, इसमें दो स्टेप होते हैं, याद रख लेना। ये देखो CH3 मैंने लगा दिया, यहाँ भी CH3 लगा दिया, यहाँ भी, यहाँ लगा दूंगा ब्रोमीन, तो यहाँ OH। अब देखो, अब ये जो आएगा तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके, एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ दूसरे पे नहीं डिपेंड, एक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक ही क्या है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है MCQ में भी, ये फर्स्ट ऑर्डर कौन सी है और सेकंड ऑर्डर कौन सी है और रिएक्शन बता देगा ये। अब देखो ये इसके चांस नहीं है, क्योंकि अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप है, ये जाएगा तो फिर वो आएगा, तो इसमें क्या होगा कि जिसका ना इसके ऐसे लिख लो, जिसमें ये देखो बल्कि ग्रुप लगे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो जब ये बनाएगा तो अपना क्लाउड बहुत बड़ा बना देगा। वैसे मैं आपको रिएक्शन करके बता दूं तो ये बनेगा, अब इसका फिर मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, ये बनेगा, साथ में बन जाएगा सोडियम Br, पोटाशियम Br भी होगा अगर आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा, ठीक है। और ये जो OH आया है ना, ये बेस से आया है, यानी कि यहाँ ये होगा, OH होगा, यहाँ ये होगा, ठीक है, और ये एक्वस में होगा, ठीक है, ये बात है। ये देखो नेगेटिव चार्ज, तो अब इसको मैं थोड़ा, इसका ये रिएक्शन थी, अब इसको करके दिखाता हूँ इसका मैकेनिज्म। तो ये देखो, इसको ऐसे लिख लो। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन, 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 ये इलेक्ट्रॉन। अब इनका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा, अब इनका इलेक्ट्रॉन का भी क्लाउड होगा, अब इसका इलेक्ट्रॉन का भी क्लाउड होगा। अब ये जो OH है ये ना तो इधर से अटैक कर सकता है ना इधर से कर सकता है, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब कि यहाँ बल्कि ग्रुप लगे हैं, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ चांस नहीं है, वो अटैक कैसे करे, तो फिर क्या होगा कि ये देखो इसमें पोलैरिटी भी आ जाएगी, एक कंसेप्ट और लिख लो, क्योंकि SN1 में क्या होता है, पोलैरिटी भी आ जाती है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है, पोलैरिटी ऑर्डर क्या होता है, हाई होता है। वो क्यों पोलैरिटी ऑर्डर हाई होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका बॉन्ड ब्रेक होना जाहिर हो जल्दी हो जाएगा, पोलैरिटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा ब्रेकिंग बॉन्ड, उसके बाद बनेगा ये, फर्स्ट स्टेप में ये होगा, फर्स्ट स्टेप में लिख लो, फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा CH3 NC, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बना तो ये बना कार्बोकेटाइन, तो इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देंगे। इसको स्टेबल करने के लिए कि ये स्टेबल ना हो जाए, तो वो उसके लिए हम ना प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसमें कौन सा यूज करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ना ब्रेक करे, तो ये इसमें कार्बोकेटाइन तो बन जाए, और दूसरा इसमें जो दूसरा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन ना दे दे और वो प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। उसमें ए प्रोटिक यूज़ करते थे, इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज अभी करते हैं, उसमें क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले ये बताया इसमें कार्बोकेटाइन बन गया, अब कार्बोकेटाइन बना तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको लिख लो फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, और सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप लिख लो, यहाँ दिख रहा है, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कार्बोकेटाइन, और ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिखना हो तो आपको ये बनता है 1 2 3 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, इसका नाम बन जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे रोटेट करके देखोगे ना, तो ये 1 कार्बन है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है, ठीक है, और इसका होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आएगा इसका नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और इसमें सेकंड फर्स्ट टाइम में क्या कार्बोकेटाइन, दूसरे में
न्यूक्लियोफाइल अटैक हो तो इसमें कार्बोटाइन बनेगा। लेकिन देखने को है ये 1 है, लेकिन स्टेप 2 ले रहा है, और इसमें 2 है, तो लेकिन ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है नहीं यहाँ, तो एक ही न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ से गया और दूसरा आ गया। ये देखो ये आ गया, तो सॉरी यहाँ ब्रोमो अल्कोहल होगा, यहाँ ब्रोमो ये होगा, ठीक है। वैसे तो इसका नाम और दूसरा भी कॉमन है, यानी कि 1 2 3 4 वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 1 2 3 है, तो इसका नाम एक भी और है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। ये भी इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसका कॉमन नाम था। तो ये इसके मैकेनिज्म है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, ये देखो, ठीक है। और ये अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर आप टीचिंग में हो, तो आपको इंट्रो में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर तो क्या करें, ठीक है। तो ये देखो, ये प्राइमरी है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, ये प्राइमरी, और ये कौन सा सेकेंडरी और टर्शरी है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, दोनों न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। और ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि दोनों भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये एक भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसका रिएक्टिविटी क्या है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ये प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका रिएक्टिविटी और टर्शरी सेकेंडरी, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा केमिस्ट्री स्टीरियो और इन्वर्शन है कि इसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, इसमें रेजमाइजेशन होती है। रेजमाइजेशन की 50% हो सकता है वो रिटेन कर ले, 50% हो सकता है चेंज कर ले, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन हो भी सकती है और 50% नहीं भी सकती। और इसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ये याद रख लेना, ये मैं आपको बताया था। और इसमें पोलर सॉल्वेंट होगा, कौन सा होगा, पोलर, और वो स्टेबलाइजेशन करता है कार्बोटाइन को, क्या करता है, स्टेबल करता है इंटरमीडिएट को, इसलिए यूज करते हैं। इंटरमीडिएट जो होता है ना, उसको स्टेबल कर देता है। वो स्टेबल ऐसे कर देता है ना कि मान लो अगर ये मैंने कोई रिएक्शन करवाई, ये देखो, मान लो कोई है XYZ है, कोई रिएक्शन करवाई, तो ये जो होगा ना, वो इसको क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, ये जो सॉल्वेंट होगा। अगर वो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, उसने मान लो प्रोटॉन दिया, तो वो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड कर लेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है कि वो आ रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यानी कि इसको आने नहीं देगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर वो ये उल्ट हो गया ना, तो फिर चेंज हो जाएगा। मान लो अगर ये SN1 है, ये मैं देता हूँ, ये देखो, ये था, ये मान लो ब्रोमीन था, अगर इसमें मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, ये ए प्रोटिक है, अगर मैंने इसमें प्रोटिक डाल लेता ना, मान लो अगर ये वाटर होता है या कोई प्रोटिक सॉल्वेंट डाले, वो क्या करता, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता, तो फिर ये इसके साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यहाँ तो अटैक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ए प्रोटिक यूज करते हैं। ए प्रोटिक मतलब बेंजीन भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसमें ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो। तो ईथर है, इसमें प्रोटिक है, पोलर भी है, लेकिन ये प्रोटिक है, यानी कि प्रोटोन नहीं देगा। तो ये प्रोटोन नहीं देगा, तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन एज इट इज रहेगी। लेकिन जिसमें सॉल्युबल है होगा, इसको मीडियम दे देगा, सरफेस प्रोवाइड कर देगा, ताकि ये रिएक्शन प्रोसीड कर सके। अगर ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो प्रोटोन देगा, अगर ये प्रोटोन देगा, वो प्रोटोन इससे कंबाइन कर देगा या स्टोर फॉर्म कर देगा, यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जो उसकी पावर है ना, उसको कम कर देगा, तो फिर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इसलिए ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं और इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये याद रखना। इसमें ए प्रोटिक और ये इसमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन इंटर में पूछे जाते हैं। ये अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आपके सिलेबस की है, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई वे ऑफ टीचिंग में कोई गड़बड़ हो तो भी बता देना। चाहे आपका कमेंट, आपने फीडबैक देना, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जरूर देना, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट।